प्यार बच्चों, फिर आपका एक बार हमारी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज की क्लास होने वाली हमारी 8.3 और भाग नंबर पहला है। तो देखो, हमने 8.1 के अंतर्गत जितने भी सूत्र आते हैं, मतलब फॉर्मूले आते हैं, उनको सभी को हमने आपको समझा दिया है। आज देखेंगे सॉल्यूशन कैसे होता है। देखो, पहला और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन इसमें है जो दोनों ही सूत्र पर डिपेंड है, मतलब सूत्र हैं सारे, वो हमने आपको करा दिए। तो आज हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 में अक्सर कर एक सवाल आपको 1 नंबर क्वेश्चन न्यू टाइप में, मतलब आवा सादा में बनता है। तो देखो कौन सा क्वेश्चन बनता है और कैसे इनको हल करना है। तो चलिए चलते हैं तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, तीसरे का पहला क्वेश्चन। देखो यहाँ से कहता है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। देखो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का फर्स्ट। इसमें कहता है कि 9 सेक स्क्वायर और माइनस के 9 10 स्क्वायर। हम आपको फॉर्मूला बताएंगे और सवाल से हल करके भी बताएंगे। अब देखो यहाँ से वो कहता है हमसे कि 9, यहाँ से लिख दिया हमने 9 सेक स्क्वायर, 9 सेक स्क्वायर ए और माइनस के 9 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर बी। अब देखो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हमने 9 और 9, यहाँ से दोनों, तो 9 का भाग इसमें लगा दो, 9 का इसमें लगा दो। देखो यहाँ से निकल के 9 आएगा तो 9 का भाग लगाएंगे तो सेक स्क्वायर है, और यहाँ से आता है 10 स्क्वायर भी। देखो जब 9 का भाग लगाया हमने तो 9 आपको दिखाई नहीं, मतलब दिखाई देनी चाहिए। तो 9 को दिखाई दे कहाँ चाहिए, यहाँ से यहाँ आगे लिखते हैं इसको। जिस संख्या का हम भाग देते हैं उसको हम क्या लिखते हैं, आगे लिखते हैं। अब देखो ये वाली सर्वसंख्या, सर्वसंख्या कौन सी है। अब देखो आपको ये सर्वसंख्या दिखाई देगी कि देखो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर आती है यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा के अंतर्गत आती है। अब हमें देखो इसका पक्षांतर करना, तो 1 बराबर यहाँ से निकलती है सेक स्क्वायर थीटा और माइनस के 10 स्क्वायर थीटा। अब देखो इसका और इसका दोनों का बिल्कुल मैचिंग करा है, तो ये किसके बराबर है, 1 के। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम, 1। तो 9 गुणा क्या लिखेंगे, 1। तो 9 × 9, तो आंसर क्या निकल के आया, यहाँ से 9 निकल के आया। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, यहाँ से सेकंड, तीसरे का सेकंड क्वेश्चन। देखो 1 + 10 थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + कोट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। इसको आपको हल करना है। देखो इसमें किस में बदलना है। देखो सबसे पहले 10 सेक और कोट और कोसेक ये आपको दिखाई दे जाए कहीं भी सवाल में, तो सबसे पहले इसको साइन कोस में चेंज करना है। तो देखो 10 बराबर हमने आपको लिखाया था, तो 1 + 10 होता है साइन बटे कॉस, क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, प्लस इसका होता है 1 बटे कॉस थीटा। इसको करेंगे हम ब्रैकेट में बंद। अब यहाँ से इसको बदलना है, तो 1 बटे ये होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, माइनस के ये होता है 1 बटे कोसेक का होता है साइन, क्या होता है, साइन थीटा। हमने आपको सूत्र लगा दी, उसको आपको याद करना बहुत ही आवश्यक है। अब देखो इसके बदले बटे में 1 कर दिया और इसके भी बटे में 1 कर दिया। यहाँ से लेंगे लघुत्तम, तो क्या से आएगा कॉस, यहाँ से क्या लघुत्तम आएगा, कॉस थीटा। देखो यहाँ से आएगा कॉस प्लस यहाँ से आएगा आपका साइन, साइन थीटा, और यहाँ से आएगा +1, ये यहाँ से निकल के आता है। दूसरी तरफ क्या आएगा, यहाँ से साइन थीटा आएगा, तो यहाँ से आएगा साइन, 1 का भाग देंगे 1 से गुणा करेंगे तो वही साइन आएगा। यहाँ से साइन, तो यहाँ आएगा कॉस और यहाँ से माइनस, साइन से साइन कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा 1। अब देखो इसको सारे को मान सकते हैं ए। देखो ये वाला इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मान सकते हैं ए, और इसको मान सकते हैं हम बी। तो देखो एक बार ये जुड़ रहा है और एक बार क्या रहा है, घट रहा है। तो यहाँ से क्या निकल के आता है, तो यहाँ से निकल के आता है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, इसका स्क्वायर होगा और माइनस के 1 का स्क्वायर होगा, बटे में क्या आएगी हमारी साइन थीटा और क्या आएगी हमारी कॉस थीटा। अब देखो इसको a + b के स्क्वायर फॉर्मूले से खोलेंगे, तो यहाँ से आएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर
और प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा और माइनस का आएगा 1 यहाँ से। बट्टे में क्या है हमारे पास, बट्टे में दे रखा है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। देखो आपको लग रहा है छोटा सा सवाल, देखो कितना थोड़ा बड़ा सवाल लिख रहा है। अब आसान देखा 1 नंबर क्वेश्चन में दे रखा है, पर ये भी बड़े क्वेश्चन में भी शामिल हो सकता है। अब देखते हैं यहाँ से, अब देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसका मान होता है हमारा 1, तो इसके क्या करेंगे, इसके वो 1 प्लस 2 साइन थीटा और डॉट कॉस थीटा और माइनस का 1। यहाँ से आता है आपका साइन थीटा और आता है यहाँ से कॉस थीटा। देखो 1 से तो ये कैंसिल होगा, इससे तो ये कैंसिल होगा। साइन थीटा कॉस थीटा थे ये वाले गए, तो यहाँ से आंसर कितना निकल के आता है 2। इसका आंसर यहाँ से निकल के आता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा, सी। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। देखो थर्ड कहता है कि sec a प्लस tan a और कुछ में 1 माइनस के साइन a। हमने आपको बताया कि सही कहीं भी आपको sec tan कहीं मिल जाए तो उसकी सिंबल देना आपको साइन कॉस में, तो ये बोल देगा आपका 1/cos a प्लस साइन थीटा मतलब साइन a बटे कॉस a। कोष्टक में ये बंद होगा और ये बताए 1 माइनस के साइन a। अब देखो यहाँ से हमने लिया कॉस ए, कॉस से कॉस कैंसिल होगा ना, 1 बचा प्लस कॉस से यहाँ कॉस कैंसिल, यहाँ से क्या हुआ साइन, ये वाला ये कोष्टक बंद और ये वाला 1 माइनस के साइन है। अब देखो इसके नीचे 1 करते हैं, तो देखो 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस यहाँ से आएगा माइनस, क्योंकि ये बन जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी का सूत्र बन जाएगा। देखो यहाँ से बन जाएगा 1 माइनस के साइन स्क्वायर a बटे, यहाँ से बटे में आता है कॉस a। अब देखो इसको जब चेंज करेंगे हम, इसको चेंज करेंगे इधर, इसको चेंज करेंगे देखो तो क्या निकलता है, देखो 1 माइनस के साइन ये होता है कोसेक स्क्वायर ए और यहाँ आता है कोसेक ए। वो कैसे, देखो यहाँ से सूत्र है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मतलब सर्वसम का हमारी हमने चाहिए ऐसा, तो ऐसा कैसे बनाएंगे, इसको पक्षांत करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर के, तो हमने ये हटाया और कॉस स्क्वायर रख दिया, तो कॉस स्क्वायर कैंसिल, क्या निकलता है कॉस ए। तो आंसर क्या हमारा कॉस ए, आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन। देखो इसको क्या हल करते हैं, कैसे करते हैं, देखो यहाँ से देखेंगे तो 1 प्लस tan स्क्वायर है, तो देखो 1 प्लस tan स्क्वायर है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है आपने देखा हुआ सर्वसम का, इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है यहाँ से सेक स्क्वायर है, सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट का मतलब क्या, स्क्वायर का मतलब है कोसेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक का क्या मतलब होता है, 1 बटे कॉस स्क्वायर, तो स्क्वायर बटे 1 बटे क्या आएगा यहाँ पर साइन स्क्वायर, क्यों 1 बटे साइन यार 1 बटे कॉस आपस में चेंज हो जाते हैं, आपस में क्या होते हैं उल्टे सूत्र होते हैं। ऐसे ही सेक 1 बटे कॉस सेक या 1 बटे सेक कॉस, ऐसे ही ये दोनों रहते हैं। देखो इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे कर देते हैं, बीच वाले गुणा बीच वाले से करते हैं, तो यहाँ से क्या आता है साइन स्क्वायर ए, नीचे आता है कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ से आता है tan स्क्वायर, ये आता है आपका आंसर डी। तो प्यार बच्चों आज का सेशन हमारा यही समाप्त है। कल चलेंगे हम नेक्स्ट और थोड़ी सी बड़े लेवल क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे और 4 के 1 2 जितने भी क्वेश्चन आप समझाएंगे धीरे धीरे आपको सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने का तरीका यही है, आपको सबसे पहले सूत्र मतलब फॉर्मूले जो लिखाए हैं उनको आपको सामने लिखना है, लिखने के बाद जब आपको हल करना है, और गारंटी से कहते हैं चुटकियों में हल हो जाएंगे।
तो चलते हैं, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि साइंस और इस पर मैथ हम जल्दी ही लाने वाले हैं।